नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 8वें सप्ताह में विषय गणित के स्क्रीन पर दिए गए 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट और सॉल्व करते हैं ये गणित के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। और साथियों, यदि आपने हिंदी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 8वें सप्ताह के प्रश्नों का अध्ययन नहीं किया है तो आपको इस विषय का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इसे आप प्लेलिस्ट से भी वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स। 8वें सप्ताह के मैथमेटिक्स के लिए क्लास 5th से क्वेश्चन नंबर 4 को सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका संख्या 208 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। आपको यहाँ पर A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको देखकर बताना है कि संख्या 208 को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 200 धन 8, 20 धन 8, 20 धन 8 तो आपका हो जाता है 28, तो ये तो आप लिख ही नहीं सकते। यहाँ 8 और 2 10 और ये हो गया आपका 802। तो सिंपली आपको ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। 200 प्लस 8 इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यह क्वेश्चन है, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता है। एक स्टेडियम है, मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई स्टेडियम में फुटबॉल का, यहाँ पर बैठकर लोग मैच देखते हैं। तो यहाँ पर कुल क्षमता जो बैठने की है लोगों की वह 8300 है। परंतु हर चौथी सीट पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हर चौथी सीट पर लोगों को बैठने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुरूप कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है? तो स्टेडियम की कुल कुर्सियां कितनी हैं? 8300। और यहाँ पर जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वह यह हुए हैं कि हर चौथी सीट पर एक व्यक्ति बैठेगा। मान लीजिए इस प्रकार से सीट लगी हुई है स्टेडियम के अंदर बैठने की, तो हर चौथी सीट पर एक व्यक्ति बैठेगा। मतलब एक व्यक्ति कहाँ पर बैठेगा? 1 2 3 4 तो इस सीट के ऊपर बैठ जाएगा, 1 2 3 4 इस सीट के ऊपर बैठ जाएगा, 1 2 3 4 इस सीट के ऊपर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से उनके सीटिंग व्यवस्था रहेगी। अब आपको यहाँ पर एक बात क्लियर समझना है कि कितने के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर 4 सीटों में से एक फिल है। कितनी सीट? 4 सीट के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि 8300 लोग की सीट में कितने लोग बैठ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 8300 में भाग लगा देते हैं 4 का, क्योंकि 4 सीटों पर एक ही व्यक्ति बैठा है। हम ये मान सकते हैं कि 4 सीट पर एक व्यक्ति बैठा है, क्योंकि 3 सीट तो खाली है उसके पास की। 4 का भाग लगाते हैं तो 4 दूना यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, ये 0 उतार लिया आपने, 3 भाग नहीं जाए उसके 0 और एक 0 यहाँ से आपने ले ली। अब 4 से आपने 30 में भाग दिया, 4 7 28, बचती है यहाँ पर 2 और एक और 0 यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर 5 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भाग कंप्लीट होता है और यहाँ पर फाइनली अपना आंसर आ जाता है। क्या? 2075 लोग बैठ पाएंगे। तो फाइनली जो आंसर अपना है डी वाला आ जाएगा। 2075 लोग यहाँ पर 8300 के सीटिंग व्यवस्था में जब 4 सीट पर एक व्यक्ति बैठे तो इतने लोग इसके अंदर बैठ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले, कोई भी पुस्तक हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह गणित की सभी पुस्तकें एक जैसी ही होती है। तो पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अधिक कोण,
समकोण, न्यून कोण और रेखीय कोण। तो हम इसे थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार का यह क्वेश्चन है। 37 नंबर में आपसे किताब की बात कही जा रही है। किताब किस प्रकार की होती है? किताब कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपकी किताब की बनावट होती है। अब इस किताब की बनावट के आधार पर आपको बताना है कि मिलने वाले दो किनारे, किनारे कौन से होते हैं? किनारा एक तो आपका मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और एक किनारा आपका ये हो गया किताब का। तो इन दोनों किनारों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, यह पूछा जा रहा है। क्या यह कोण अधिक कोण है? क्या यह कोण समकोण है? क्या यह कोण न्यून कोण है? क्या यह कोण रेखिक कोण है? तो यहाँ पर यह जो कोण है आपका 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण आप जानते हैं कि इस प्रकार से बनता है। यह 90 डिग्री का कोण है। इस प्रकार से ही आपकी किताब के दो किनारे मिलते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री के कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो यह आपका आंसर समकोण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, 6 मीटर लंबी पट्टी से, एक पट्टी है मान लीजिए इस प्रकार से, और इस पट्टी की जो लंबाई है वह 6 मीटर है। इस पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की, एक 30 सेंटीमीटर की मान लीजिए एक छोटी पट्टी है, यह है 30 सेंटीमीटर की। तो ऐसे 30 सेंटीमीटर माप की बराबर कितनी पट्टियां बन सकती है? आपको बताना है कि इसमें, इस जो बड़ी वाली पट्टी है 6 मीटर की, इसमें से यह इस प्रकार की छोटी 30 सेंटीमीटर वाली पट्टियां कितनी पट्टियां बन सकती हैं। पट्टियों से अर्थ है कि यहाँ पर कोई टुकड़ा है तो इसे कितने टुकड़े इसके अंदर किए जा सकते हैं, इसके आपको यह बताना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। देन आपका यहाँ पर 6 मीटर है, यह कितना हो जाएगा? 6 मीटर बराबर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगेन इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से समझते हैं कि अब ये हमारी पट्टी 6 मीटर की नहीं है, 600 सेंटीमीटर की है। हमने इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। वो इसलिए किया क्योंकि हमें जो पट्टियाँ निकालनी है वह सेंटीमीटर में निकालनी है। तो इसमें से अब हमें ये छोटी पट्टी है 30 सेंटीमीटर की, ऐसी कितनी पट्टियां आप बना सकते हैं? तो ऐसा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 30 का भाग लगाना होगा 600 के अंदर। तो यहाँ पर 30 दूना 60, ठीक है, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर सीधे से 1 0। कुल मिलाकर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 20 पट्टियां। इस बड़ी पट्टी 600 सेंटीमीटर वाली में से 30 सेंटीमीटर के यदि हम टुकड़े करें तो 20 टुकड़े किए जा सकते हैं। यह हुआ आपका आंसर। तो आंसर कहां पर दिया गया है? ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, अनिल ने 52 लड्डू बनाए। कितने लड्डू बनाए? कुल अनिल ने जो लड्डू बनाए हैं वो कितने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं 52 लड्डू, ठीक है। उसने 6 प्लेटों में बराबर लड्डू रखे। अब उसने क्या किया? 6 प्लेट ली। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 प्लेट ली। इन 6 प्लेटों में एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इस प्रकार से यह बार बार रखता चला गया 52 लड्डुओं को। तो यह पूछ रहा है कि बराबर बराबर लड्डू 6 प्लेटों में रखे तो शेष लड्डुओं की संख्या कितनी है? 1 3 2 या फिर 4। मतलब 52 में से जब यहाँ पर लड्डू वो रखेगा तो कितने लड्डू बराबर रखने के बाद शेष बच जाएंगे? तो यहाँ पर सीधा सा फार्मूला है कि 6 का भाग आप लगाएंगे 52 में। 6 का भाग लगाया आपने 52 में तो 6 8 48 होता है, ठीक है। बचे कितने शेष? बचे यहाँ पर आपके पास 4। तो ये 4 आपके शेष बच जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 8-8 लड्डू प्रत्येक प्लेट में। इस प्लेट में 8 लड्डू, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8। इस प्रकार से 8-8 लड्डू रखे तो इन सब का योग कितना होता है? इन सब का योग होता है 48। शेष कितने बच जाएंगे? 4 लड्डू, क्योंकि बात
कही जा रही है बराबर रखने की। ठीक है, बराबर बराबर रखने की। तो बराबर अगर 4 को यहाँ पर दे तो 2 प्लेटें फिर एक लड्डू से खाली रह जाएंगी। तो यहाँ पर शेष की संख्या पूछी जा रही, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्लास 6 के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंकों 2, 4, 6, 3 और 1 में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर होगा, यह आपको देखना है। तो आंसर नंबर 7 यह बिल्कुल IMP प्रश्न है 2024 के लिए। तो यहां पर आप पहले कभी भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो यहां पर आप इनको क्रम से अरेंज कर लेंगे। जो अंक दिए गए हैं उन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। अंक है आपके 1, 2, 3, 4 और 6। ये 5 अंक आपको दिए गए हैं, मैंने बढ़ते क्रम में इन्हें लिख लिए। अब हम बड़ी से बड़ी कैसे संख्या बनाएंगे? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी जब आप संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अंक रखना है। जब बड़ी से बड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं बात, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 6, 4, 3, 2, 1, ये हो गई बड़ी से बड़ी। अब बात करते हैं छोटी से छोटी। ठीक है, तो छोटी से छोटी में सबसे छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 6, यह आपकी बड़ी से बड़ी और यह आपकी छोटी से छोटी। इन दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है? अंतर। अंतर का अर्थ होता है कि बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो बड़ी आपकी है 6, 4, 3, 2, 1, इसमें से घटाना आपको 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, यह आपका 2 नंबर है, 2 संख्याएं हैं। बड़ी संख्या आपकी 64,321 है और ये 12,346। तो इसको इसमें से घटा देते हैं। घटाने पे आप पाएंगे यहाँ पर 51975 ये आ जाएगा। ठीक है, घटाना का काम आपका है, आप कर लेना। ये नंबर आपके पास आएगा, मेथड में समझा रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दवाइयों को बक्सों में भरा गया। कोई बॉक्स है, मान लीजिए इस प्रकार के कोई बॉक्स हैं। इस प्रकार के बॉक्स में क्या भरा गया? दवाइयों को भरा गया। ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 6 किलोग्राम एंड 500 ग्राम है। तो ऐसे जो भार बॉक्स है इनका कुल वजन 6 तो किलोग्राम और साथ में क्या है 500 ग्राम है। यह दिखाया गया है कि प्रत्येक बॉक्स का भार इतना है। एक वैन, एक गाड़ी है, मान लीजिए इस प्रकार की कोई गाड़ी है। इस प्रकार की आपके कोई बस, गाड़ी, इस टाइप से कुछ भी हो सकती है। इस बस के अंदर, इस छोटी वैन के अंदर 975 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जाया जा सकता है। तो इस बस की कुल क्षमता कितनी है? 975 किलोग्राम। इस गाड़ी की जो क्षमता है, इस वैन की जो क्षमता है वह है 975 किलोग्राम। इससे ज़्यादा का यह भार नहीं ले जा सकती। तो ऐसे कितने बॉक्स इसके ऊपर लादे जा सकते हैं? इसके अंदर ऐसे कितने बॉक्स को रखा जा सकता है, यह आपको बताना है। तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर करेंगे ये कि आप जो है 6 किलोग्राम एंड 500 ग्राम का भाग 975 किलोग्राम में दे देंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी। तो ऐसा आप करने के लिए आपको यहाँ पर दोनों को किलोग्राम में होना आवश्यक है। कभी भी भाग देने के लिए आपको एक जैसी राशियां चाहिए, तब आप उसे भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर 6 किलोग्राम एंड 500 ग्राम है। ठीक है, क्या है? 6 किलोग्राम और 500 ग्राम। या तो इन दोनों को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और इसे ग्राम में बना लीजिए, या फिर इन दोनों को आप किलोग्राम में बना लो। ये ऑलरेडी किलोग्राम में दिया गया है, तो हम इसे किलोग्राम में बना लेते हैं। तो यदि इसे हम किलोग्राम में लिखना चाहें तो हम 6.5 किलोग्राम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो हमें यहाँ 500 ग्राम
को किलोग्राम में चेंज करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 किलोग्राम बराबर होता है 500 ग्राम। ऐसा समझ सकते हैं कि आधा किलो बराबर 500 ग्राम हो जाएगा। 1 किलो जब 1000 ग्राम है तो आप इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 0.5 किलोग्राम बराबर हो जाएगा आपका 500 ग्राम। तो इसको हम इस प्रकार से 6.5 किलोग्राम में बदल सकते हैं। 6 किलोग्राम एंड 500 ग्राम को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब हमें जो भाग देना है वह इसका देना है 6.5 किलोग्राम का 975 किलोग्राम में। तो यहाँ पर आपको उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है तो हम 975 भागित 6.5 इस प्रकार से आप भाग लगा सकते हैं। अब दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ पर दशमलव हटा के एक अंक बाद है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। फाइनल ये हो गया 9750 बटे 65 इस प्रकार से ये आ गया। अब इसका हम भाग लगा देते हैं तो 65 का भाग आपको लगाना है 9750 में। अब 65 से एक बार आपका ये हो गया 65। बचे कितने यहाँ पर बचते हैं 32 और उतार लिया हमने यहाँ पर 5। अब 65 का भाग 325 में लगाएंगे तो 5 बार 65 पंजे 325 तो ये हुआ और यहाँ पर हो गया 0 और 1 0 यहाँ पर बचती है लास्ट में तो आप यहाँ उतार लीजिए। और यहाँ कुल मिलाकर आपका जो आंसर है वह है 150 बॉक्स लेकर यह आपकी वैन जा सकती है। एक तरीका तो आपका यह हो गया भाग लगाने का। एक और तरीका होता है भाग देने का इस प्रकार से 9750/65। अब यहाँ पर आप 5 से दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं तो 5 से ये कट गई आपकी 13 बार 13 पंजे 65 और 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 से एक बार ये आपका यहाँ पर बचता है 4 और ये हो गया 47 तो ये हो गया आपका 5 नंबर के 45। ठीक है, बचते हैं यहाँ पर 2 तो ये हो गया 25 25 और ये 0 यहाँ हो गया 1950। ठीक है, और यहाँ पर आपका 13। अब आप 13 से इसको भाग लगा दीजिए। 13 से ये हो गया आपका 1 टाइम। ठीक है, बचता है यहाँ पर 6 और यहाँ 65 हो जाएगा 13 पंजे 65 और ये 0। तो इस प्रकार से भी आप भाग लगा सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं भाग लगाने के। यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो भी 150 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 150 आंसर क्या दिया हुआ है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है आपका। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको गहराई से समझना है। 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ क्रमशः 40 सेंटीमीटर। ए जो व्यक्ति है उसके कदम 40 सेंटीमीटर के हैं। दूसरा जो है एक कदम में 48 सेंटीमीटर चलता है और तीसरा जो सी वाला है वो 45 सेंटीमीटर चलता है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि उसे पूरे कदमों में तय कर सके। इस क्वेश्चन में आपको फाइनली एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ से स्टार्ट करता है, बी यहाँ से और सी यहाँ से पहला कदम रखता है। तो क्वेश्चन को आप पहले समझिए कि मान लीजिए ये आपका 40 सेंटीमीटर चला। ठीक है, बी जो है 48 तो इससे इसका कदम थोड़ा सा आगे जाएगा, ये 48 सेंटीमीटर इसका एक कदम होगा। और तीसरा जो है यहाँ पर 45। ठीक है, ये बीच में यहाँ पर 45 सेंटीमीटर का इसका कदम होगा। तो तीनों आपस में मिल नहीं रहे हैं कदम। यहाँ पर क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि पूरे कदमों से अर्थ है कि एक ऐसी लाइन आएगी वापस जहां पर इन तीनों के एक साथ कदम रखा जाएंगे। तो वहां से यहां तक के आपको डिस्टेंस बताना है। जब इनके एक साथ वापस जैसे यहां से स्टार्ट हुए थे एक साथ, वैसे के वैसे यहां पर जाकर एक साथ कदम उनके रखा जाए तो किस दूरी पर जाकर ऐसा होगा। तो आपको यहां पर लेना है एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से लेंगे, क्या करेंगे, इनका हमें निकालना है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक।
40, 48 और 45, इन तीनों का हमें लेना है एलसीएम। हम यहाँ पर 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से यहाँ 20 बार, 2 से आपका यहाँ पर होता है 24 दूना 48 और यहाँ पर 45 वैसा का वैसा, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर अगेन 2 से भाग लगाएंगे 10 बार और ये आपका 12 बार और 45 में अब भी भाग नहीं जा रहा है। फिर अगेन 2 से लगाया तो यहाँ पर 5 टाइम, ये आपका 2 से लगाया तो 6 बार और यहाँ पर 45 वैसा का वैसा ही। अब देखते हैं कि यहाँ पर किससे भाग जा सकता है। नेक्स्ट है 3 से, तो 5 वैसा का वैसा ही, 3 दूना यहाँ पर 6 और 3 से इसको भाग लगाया तो 15 दिया 45। ठीक है, अब अगेन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो 1 2 और यहाँ पर कम कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 और यहाँ पर 15 वैसा का वैसा ही। अब 5 से 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और यहाँ पर 3 से 1 बार। इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब फाइनली जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है इन सबका गुणा ही आपका एलसीएम होगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3, इसको आपको गुणा करना है सभी को। तो हम यहाँ पर सिंपल करते हैं। 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है, 24 तिया 72 और 72 का 10 से गुणा, 72 गुणित 10, कुल मिलाकर यह हो जाएगा आपका 720। तो क्या 720 इसके आंसर में दिया गया है? तो यहाँ पर 720 दिया गया है डी ऑप्शन के अंदर। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है। और भी कई तरीके हैं एलसीएम निकालने के, आपके शिक्षक से आप जान सकते हैं किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। इन सभी का हम अलग अलग भी 40 का अलग, उसके बाद 48 का अलग और 45 का अलग, इस प्रकार से भी इनके गुणनखंड निकाल कर भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो कई तरीके एलसीएम निकालने के होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा। ये आपका दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं कि इस तरफ वह देख रहा है, उसकी यह डायरेक्शन है। अब उसे स्थिति तक घूमकर आने में, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में, यहाँ से मान लीजिए वो घूमा, इस तरफ से उसने अपना मुंह घुमाया, वापस घूमकर यहाँ पर आ गया, इसी स्थिति में वापस पहुंच जाए, तो उसे कितना घूमना पड़ेगा। अगर हम समकोण को देखें, ए ऑप्शन को देखें, तो कितने समकोण हो सकते हैं इसके अंदर। समकोण घूम के देखिए तो एक समकोण तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा समकोण आपका ये हो जाएगा, तीसरा समकोण यहाँ पर हो जाएगा और चौथा समकोण यहाँ पर हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4, यदि वो 4 समकोण घूमता है तो वापस ऐसी स्थिति के अंदर पहुंच जाएगा। बी ऑप्शन देखें हम, 2 ऋजुकोण, ऋजुकोण से अर्थ है कि वो यहाँ देख रहा था, एक ये वाला ऋजुकोण होता है और एक कोण ये वाला ऋजुकोण, कुल मिलाकर वह वापस इसी स्थिति में आने के लिए 180 के 2 कोण घूम जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यह बात भी राइट है और यह भी राइट है। एक संपूर्ण कोण, एक संपूर्ण कोण से मतलब ये होता है कि यहाँ से घूमकर वापस यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर 360 डिग्री का कोण घूमना, इस कोण को हम कहेंगे 360 डिग्री का कोण। यदि ऐसा वो करता है, एक 360 घूम जाता है तो वहीं पर वापस आ जाएगा। तो सी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी दिए गए ऑप्शन सही है इस कथन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, राजू के पास 30 पेन थे। हम एक एक करके इनके डाटा को नोट भी करते हैं। जो राजू है इसके पास कुल पेन कितने थे, तो राजू के पास 30 पेन थे, ठीक है। सोहन के पास 60 पेन थे, तो सोहन के पास पेन की संख्या कितनी है, 60, बहुत ज़्यादा पेन है इसके पास। और रहीम के पास 90,
रहीम के पास इससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है रहीम, और ज़्यादा पढ़ता है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर 90 पेन थे। 5 महीने बाद राजू ने 10 पेन, राजू ने क्या किया, 5 महीने बाद इसमें से 10 पेन, ठीक है, और सोहन ने 20 पेन, इसने 20 पेन, और रहीम ने 30 पेन का उपयोग कर लिया, प्रयोग कर लिए। प्रत्येक ने अपने पेनों की कौन से भिन्न का प्रयोग किया, आपको यह बताना है। तो हम जानते हैं कि भिन्न किस प्रकार से निकाली जाती है। भिन्न मतलब कुल में से, या तो छायांकित वाला प्रश्न आता है तो छायांकित, कुल में से पेन, तो यहाँ पर कुल 30 पेन में से 10 पेन, तो जो राजू है उसकी जो भिन्न है हम यहीं पर इसे लिख देते हैं। अब पेन चेंज करके लिख देते हैं हम भी। राजू की जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वह हो गई 10/30, ठीक है। और सोहन की जो फ्रैक्शन है वह हो जाएगी 20/60, और रहीम की जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वह हो जाएगी 30/90। तो यहाँ पर एक की भिन्न है 10/30, एक की जो भिन्न है वह 20/60 है, एक की जो भिन्न है वह 30/90 है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। यदि हम इन्हें सरल करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 0 से 0 और 2 से 1 बार हुए 3, तो यह भी 1/3 हो गई, और इसको 0 काट दें 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, तो यह भी हो गई 1/3। तो फाइनली सभी की जो भिन्न है वह 1/3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से यह आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके आज के क्वेश्चन 8वें सप्ताह के समाप्त होते हैं। और आपने यदि हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पार्ट नहीं देखा है तो वह आपको प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे जरूर वॉच कीजिए। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो बेहतर लगे तो हमेशा वीडियो को एक कम से कम लाइक तो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।